नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सर्वतोभद्र चक्र पर छपने वाली एक बहुत ही ज़्यादा रेयर किताब का ओवरव्यू देखेंगे। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं जिन किताबों का ओवरव्यू पोस्ट करता हूं, जिन वीडियोज़ में, वे सारी वीडियोज़ आप एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को आप किताब का ओवरव्यू समझें, रिव्यू ना समझें, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने ये किताबें लिखी हैं या लिखी थी, उनको मैं अपने से बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानता हूँ और मैं उनके ज्ञान को जज करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। इसके अलावा कॉपीराइट भंग करने का, वॉयलेट करने का मेरा कोई इंटेंट नहीं है। मैं इंडेक्स समझाकर इन वीडियोज़ में केवल आपको किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, ताकि आप जान सकें किस किताब में क्या कंटेंट है और आप उसे सीखने के लिए प्रेरित हों और किताबों को खरीदें। मेरा केवल इतना इंटेंट है। इस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे ना तो मुझे प्रकाशक से और ना ही लेखक से कुछ सहायता मिलती है। इस वीडियो में मैं अपने विचार ही प्रस्तुत करता हूँ, वो भी बिना किसी इन्फ्लुएंस के। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको किस किताब का ओवरव्यू दिखाऊंगा सर्वतोभद्र पर जो छपती है। आप जनरली ये किताब जहाँ समझते होंगे, मिस्टिक्स ऑफ सर्वतोभद्र चक्र। आज हम इस किताब का ओवरव्यू देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस किताब का ओवरव्यू देखेंगे उसका नाम आप देख सकते हैं, सर्वतोभद्र चक्रम, और इसका मूल्य भी आप देख सकते हैं केवल 25 रुपये। और इसका जो पूरा नाम है, आप यदि देखें तो सर्वतोभद्र चक्रम त्रैलोक्य दीपकम भाषा विवृत्ति व्याख्या सहितम। मतलब जो ये सर्वतोभद्र चक्र पर किताब है, यह एक विवृत्ति व्याख्या के साथ है, यानी एक क्लियर व्याख्या के साथ है। विवृत्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। ठीक है। और जो है त्रैलोक्य दीपकम, ये सर्वतोभद्र चक्र का एक और नाम है। इनको लिखा, इस किताब को लिखने वाले थे पंडित मीठालाल व्यास जी। ठीक है। तो पहले ये किताब किसी और रूप में पब्लिश होती थी, बीच में इसका पब्लिकेशन जो है बंद हो गया था। आप देख सकते हैं, पहले ये किताब बम्बई से प्रकाशित होती थी, पब्लिश होती थी। अब ये किताब लखनऊ से पब्लिश होती है, त्रिलोकनाथ रोड 1। ठीक है, तेज कुमार बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो अब ये किताब लखनऊ से पब्लिश होती है। तो आप देख सकते हैं केवल किताब बहुत पतली है और केवल 25 रुपये इसकी MRP है। दोस्तों सोचो, सर्वतोभद्र चक्र पर इतनी अच्छी किताब है, केवल 25 रुपये MRP। ये किताब पूर्णतः हिंदी में है। इसमें जो इवन नंबर्स लिखे हैं दोस्तों ऐसे, वो भी हिंदी में लिखे हैं। ठीक है। तो आपको हिंदी की काउंटिंग आनी चाहिए ये किताब समझने के लिए। तो अब जो है पीछे इस किताब के यदि मैं आपको दिखाऊं तो इनके और कुछ प्रकाशन है। ठीक है, और पब्लिकेशंस हैं इनके, और नीचे इनका एड्रेस लिखा है जो कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तेज कुमार बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में है। और इनका फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं, ये हिंदी अल्फ़ाबेट में है, 0522 26 23 315। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस किताब का बैक साइड ऐसा है, और ये बिल्कुल प्लेन किताब है दोस्तों। नो मतलब बिल्कुल इसमें कुछ मतलब कवरिंग भी सिंपल है इसकी, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, पर ये केवल कवर देखकर किताब को जज ना करें, यह हम इस किताब से सीख सकते हैं। ठीक है। तो मीठालाल व्यास जी ने ये किताब लिखी थी। बहुत ही कम अवेलेबल होती है ये किताब। अब आप देखिए, आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है। ठीक है ना। और फिर ऑथर ने समझाया कि ज्योतिष की शतरंज का खेल, मतलब जैसे शतरंज में हम डिफरेंट जो मतलब पीसीज होते हैं वो अलग अलग चाल चलते हैं, ऐसे ज्योतिष में भी सर्वतोभद्र चक्र में अगर देखें तो जो है वेदन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वेद की जो
स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे ऑथर ने समझा रखा है कि चेस में और सर्वतोभद्र चक्र में कितनी एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी होती है। जैसे आप जानते होंगे चेस के खेल में जो हाथी है वो सीधा मतलब सीधा चलता है, ठीक है। ऊंट ऐसे चलता है मतलब डायगनली, ठीक है। घोड़ा ढाई चाल चलता है। वजीर जो है सीधा भी चलता है और जो है मतलब डायगनली भी चलता है। राजा की चाल अलग होती है, प्यादे की चाल अलग होती है। तो यहाँ पे ऑथर ने इन चीज़ को समझाया है, ठीक है। इसके बाद एक सर्वतोभद्र चक्र की फ़ोटो यहाँ पे दी है ऑथर ने, तो कि आप लोग समझ पाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशा होती है यहाँ पे। इसके बाद जो है ऐसे चक्र होता है ये, ठीक है। इसके बाद नक्षत्र भी लिखे होते हैं। इसके बाद ये अनुक्रमणिकाएँ इस किताब की आप देख सकते हैं। ये किताब दोस्तों इतनी पुरानी है। यहाँ पे आ भी ऐसे बना हुआ है और अना कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस किताब को देख के समझ गए होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं ये किताब कितनी पुरानी है। इसमें यदि आप समझ पाए तो पहले क्ष को ऐसे लिखा जाता था नक्षत्र, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये किताब बहुत पुरानी थी जो कि अब रिप्रिंट हुई है, ठीक है ना। तो यदि ये किताब आपको मिलती है तो बहुत काम आने वाली है। आइए अब इसके इंडेक्स पर चलते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं इसके 27 चैप्टर्स में या 27 सेक्शंस में इस किताब को विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप 27 देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। तो अभी हम फटाफट समझते हैं कि ये 27 सेक्शन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस किताब को आप तभी खरीदें जब आप हिंदी पढ़ पाने में समर्थ हों, कैपेबल हों और हिंदी की काउंटिंग आपको आती हो। यहाँ पर हिंदी के पुराने रूप में जो आप कह सकते हैं ये लिखे जाते थे, आप ये देखिए यहाँ पे, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम तो फॉर्चुनेट हैं, हमने अपने गुरुजी से, पिताजी से सब चीज़ सीखी। पर आप जो है थोड़ा सीख लेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इसका पहला सेक्शन है मंगलाचरणम, यानी मंगलाचरण, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर हैं उन्होंने चक्र निर्माण प्रकरणम, तो चक्र कैसे बनाया जाता है यह बताया है। फिर वेद ज्ञान प्रकरणम, यानी वेद को ज्ञान करने का प्रकरण, ठीक है। तो एक वेद को हम कैसे जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद सूर्यादि ग्रह प्रकरणम, मतलब जितने नवग्रह हैं सबके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। फिर जन्म नामादि प्रकरणम, ठीक है। जन्म नाम मतलब जन्म का नाम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, किस नक्षत्र में हो, किस पद में हो तो क्या नाम होगा, कैसे नाम होगा। जिनकी बर्थ डिटेल्स नहीं है उनका नाम इत्यादि कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इस सेक्शन में दिया गया है। अब हम छठे सेक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा चैप्टर आप यहाँ पे 6 चैप्टर देख सकते हैं। शुभाशुभ कार्येषु वर्ज्य नक्षत्र प्रकरणम, यानी शुभ अशुभ कार्य में कौन से नक्षत्र हमें त्याग देने चाहिए उनके बारे में यह अध्याय सेक्शन है। अब है नक्षत्र आदि वेद फल प्रकरणम, मतलब किस नक्षत्र का वेद हो उसका क्या फल होगा, वह सब चीज़ें दी गई है यहाँ पे इस सेक्शन में। 8वां सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्यादि ग्रह वेद फल प्रकरणम, मतलब जब कौन सा ग्रह अगर वेद करेगा क्या फल होगा उसकी जानकारी इस सेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 9वां चैप्टर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। ये जानकारी आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। पक्षादितात्कालिक ग्रह प्रकरणम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि पक्ष में जब हम सर्वतोभद्र चक्र कास्ट करते हैं तो ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे होती है। फिर दिन के हिसाब से कास्ट करते हैं तो एसबीसी में ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी होती है जब हमें दैनिक फल कहना हो। फिर तात्कालिक फल कहना हो तो हम कैसे जो है ग्रहों को प्लेस करें सर्वतोभद्र चक्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर आपको बहुत कम किताबों में मिलने वाला है। स्पेशली प्रश्न ज्योतिष में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन चीज़ों का। तो ये इस किताब में मेंशन्ड है।
इसके बाद ग्रह बल प्रकरणम, ठीक है, कौन से ग्रह का कैसा बल कब होता है, ठीक है। मुहूर्त प्रकरणम के मुहूर्त में हम एसबीसी को, सर्वतोभद्र चक्र को कैसे यूज़ करते हैं। अब 12वां चैप्टर है दोस्तों रोग प्रकरणम, यहाँ पे कब बीमारी लगती है, कब उससे रिलीफ मिलेगा, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा अस्त दिशा प्रकरणम, मतलब दिशाएं जब अस्त होती हैं उसके बारे में बताया गया है। सर्वतोभद्र चक्र में अस्त दिशाओं का यानी कंबस डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वह यहाँ पे समझाया गया है। यह भी आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा जो कि इस किताब में है, बहुत अच्छी किताब है ये। इसके अलावा प्रश्न लग्न प्रकरणम, यानी होरारी में जो है हम सर्वतोभद्र चक्र का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा उभयतो वेद प्रकरणम, मतलब कितना स्ट्रांग वेद होगा तो आदमी के मतलब आदमी को हानि पहुंचने की कितनी स्ट्रांग संभावना रहती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। इसके बाद दोस्तों 16वां चैप्टर है कूर्म चक्रोक्त देश वेद प्रकरणम। कूर्म चक्र कछुए की शेप का होता है, उसको जब सर्वतोभद्र चक्र पर इम्पोज किया जाता है, मतलब एक क्यूमुलेटिव फल बताया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताए गए हैं। 17वां चैप्टर है जाति वेद प्रकरणम, मतलब हिंदू धर्म में जितनी जातियाँ हैं उन पर सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से कब कैसा प्रभाव पड़ेगा वह यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद 18वां और 19वां चैप्टर उपग्रह और लत्ता के ऊपर हैं। उपग्रह को हम उस नक्षत्र से कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर हमारे जन्म के समय सन होता है, सूर्य। और लत्ता दोस्तों लात होती है, ग्रह की लात, वह कब किस नक्षत्र में ग्रह के आने पर लगती है, कब लगती है, यह सब बताया गया है यहाँ पर। 20वां चैप्टर है जन्म कर्मादि नक्षत्र प्रकरणम, मतलब यहाँ पे अलग अलग नक्षत्रों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उन पर वेधन या उन पे ग्रहों के गोचर का फल बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है 21वां जो चैप्टर है वह है नक्षत्रवशाद ग्रह दृष्टि प्रकरणम, मतलब किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह आएगा, वह क्या दृष्टि रखेगा तो क्या फल मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, या यह बताया गया है कि क्या फल मिलता है, ठीक है, अलग अलग ग्रह यदि आ जाएं नक्षत्रों में, ठीक है। इसके बाद युद्ध प्रकरण है कि युद्ध में हार जीत कैसे डिटरमाइन करें, कौन सा पक्ष हारेगा, ठीक है। इसके बाद 23वां चैप्टर है वेद फल पाक काल ज्ञानम, ये आप देख सकते हैं ये वाला, तो जो है यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया है कि शुभ अशुभ फल कैसे ज्ञात करें, सलाह दी है कुछ। इसके बाद 24वां चैप्टर है दोस्तों अर्घ प्रकरणम, यहाँ पे ये तेजी मंदी के ऊपर सेक्शन है, मतलब कॉमोडिटीज़ के ऊपर सेक्शन है, ये बहुत लंबा सेक्शन है, कॉमोडिटीज़ के ऊपर है, अलग अलग बातें बताई गई हैं। 25वां चैप्टर है दोस्तों देशोत्पात प्रकरणम, मतलब कब किस देश में, नगर में, मंडल में, गांव में उत्पात हो सकता है, कब किस इन देशों का या मंडल का या नगर का समय बुरा होगा, वह कब किस नक्षत्र में ग्रहों के गोचर से होगा, वह बताया हुआ है। फिर है चक्रावलोकन प्रकरणम, मतलब चक्र का अवलोकन कैसे किया जाए, मतलब चक्र को कैसे देखा जाए, अवलोकन यानी इंस्पेक्ट करना, उसके नियम है यहाँ पे थोड़े बहुत। फाइनल चैप्टर है दोस्तों चक्र प्रशंसा प्रकरणम, यानी सर्वतोभद्र चक्र की क्या खासियत है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी किताब है, एक गोल्डन बुक है जिसे आपको अपने पास रखना चाहिए यदि आप सर्वतोभद्र चक्र सीखना चाहते हैं। बहुत अनकॉमन किताब है पर बहुत अच्छी किताब है, हिंदी आनी चाहिए इसके लिए आपको, अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लें जिसे हिंदी आती हो। तो दोस्तों आपने इस किताब का ओवरव्यू अभी देखा, इंडेक्स समझा। यह किताब जो है इसमें संस्कृत के श्लोक हैं और उनकी बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑथर ने दी है हिंदी में, इसलिए इस किताब का टाइटल है विवृति व्याख्या सहितम। आपको मेरे हिसाब से यह किताब खरीदनी चाहिए यदि आप सर्वतोभद्र चक्र सीखने के इच्छुक हैं, या आपको आता है तो भी आपको यह किताब अपने पास रखनी चाहिए।
परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि यह किताब आपको कहाँ से मिलेगी, परंतु जहाँ से भी यह आपको मिलती हो आप इसे अपने कलेक्शन में रखने का प्रयास अवश्य करें। आपको यह ओवरव्यू दोस्तों आशा है पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं मैं कोई और किताबों का भी ओवरव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और यदि कोई टिप्पणी, कमेंट, सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें और ये ज़रूर बताएं कितने लोगों को इस किताब का नाम पता था, जानते थे। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको जल्दी दे दे। दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको कुशल रखें। जय श्री राम दोस्तों।